ये समय है एक बार दोबारा से हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम याद करेंगे परमेश्वर के उस प्रेम को, उस भलाई को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, उसको महिमा करेंगे। और विशेषकर जितने पुराने लोग हैं वो सब बैप्टिज्म लेने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जो बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं वे सब लोग अपने तमाम गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांग लें और कहें कि परमेश्वर हमें आप हमें योग्य कीजिए, हमें पवित्र कीजिए। हम आज अपने तमाम गलतियों से मन फिराने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर हमारे आज तक किए गए तमाम पापों का क्षमा कर दीजिए। और हम कहेंगे प्रभु परमेश्वर से, प्रभु जी जो वाटर बैप्टिज्म हम लेते हैं प्यारे पिता, इस संसार से जब हम अपने मनों को फिराते हैं पिता, हम कहेंगे हे प्रभु परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण करें। परमेश्वर हमें एक जब वाटर बैप्टिज्म लेकर हम बाहर आते हैं खुदावंद बाप पानी से, तो हमारा जीवन परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा जीवन टोटली यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए और परमेश्वर हम अब से आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार चलने पाएँ। ये ऐसे समय है एक बार और हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति परमेश्वर, महिमा महिमा और महिमा महिमा। बदल रहा है, प्रार्थना कीजिए एक बार सबके लिए बड़ा शॉर्ट प्रेयर कि परमेश्वर एक बार दोबारा से हम आपके वचन को देखने जा रहे हैं और आपके वचनों की आशीष सबके जीवन में उतरें। और जो परमेश्वर इस समय हम इस विधि को, इस बैप्टिज्म सर्विस को करने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम कहेंगे पवित्र आत्मा आप हमारी अपने बच्चों की अगुवाई कीजिए। यस। Our divine gracious Heavenly Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father for the day you have given to us. All the days in your name, all the days are precious. Heavenly Father, thank you for the good night days. Thank you that you have given the life. Thank you for the time you have given us. Today is the special day that Father you have given us, the baptism day. Today our children, your children, are going to get the baptized, dear Father. This is your commandment, dear Father, where the Lord Jesus Christ also took the baptism to show us that we should take the baptism in order to come to your house, your Lord, in your heaven. Thank you, Father. The process, the activity which are going to happen now through your servant, dear Father, let everything be perfect through you. Let the Holy Spirit come and sit with us and come with us, and let the Holy Spirit sit in the pastor's mouth, dear Father. What of the activity? Bless all the activity. Bless all the your children who came here. Those who are coming on the way, dear Father, please bring them on time here. I ask this short prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you ब्रदर रॉय। ने कहा कि हमें जो धार्मिकता दी गई है उस धार्मिकता को पूरा करना बहुत जरूरी है। यानी ये जो काम आज हम करने जा रहे हैं ये स्वर्ग से आई हुई धार्मिकता है जिसको आपको और मुझे पूरा करना है। आमीन। और हमने पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा है, प्रभु परमेश्वर के वचनों में हमने देखा है, बीते हफ्ते बाइबल स्टडी में हमने देखा है बैप्टिज्म के विषय में कि क्यों हमें बैप्टिज्म लेना जरूरी है, क्यों हमें जरूरत है। ओके, याद है ब्रदर आपको क्यों जरूरी है हमें बैप्टिज्म लेना? थोड़ा सा मैं ऐसे याददाश्त के लिए ना, क्योंकि जब हम बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या सीखा है, हम क्यों ले रहे हैं। यस ब्रदर। सब कुछ जाना सीखिए अपने पापों से मन फिराने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को सेवियर के रूप में स्वीकार करने के लिए। यस, परमेश्वर आशीष करे। हाँ एंजल। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने की आदत। परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हाँ यस सिस्टर सोनी। परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके साथ ही चलना है। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि ये एक साइन है,
हाँ, ये एक साइन है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वाटर बैप्टिज्म लिया है, तो आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम जो उसके अनुयायी हैं, तो हमें भी ये वाटर बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। आमीन। हाँ, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, एक बार हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। यस, पंद्रह अध्याय आप पढ़ लेंगे, 1 से पढ़ेंगे 7। भेड़ का दृष्टांत। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, यहाँ पर बोला गया एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। बोला गया कि जो 100 भेड़ों के विषय में यहाँ बताया गया। बोला गया यदि एक भेड़ अगर कहीं खो जाती है तो चरवाहा क्या करता है, अपनी उस भेड़ को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे 99 जो 99 है उसके प्रति चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक झुंड में है, पर जो झुंड से बाहर हो गई है उसके विषय में उस चरवाहे को चिंता है। तो वचन बताता है कि हम जितने भी लोग यीशु मसीह में वाटर बैप्टिज्म नहीं पाए हैं, हम जितने भी लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, बोला गया कि वो ऐसे जितने भी लोग जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, वो उसी भेड़ के समान है जो भटकी हुई हैं। आप समझ रहे हैं? बोला गया उस भटकती हुई भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। आमीन। और बोला गया कि जब वो अपनी भेड़ को ढूंढ लेता है और जब वो भेड़ उस पर विश्वास करके उसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट करती है, तो बोला गया वो एक आनंद का विषय होता है। आमीन। क्योंकि उसने अपनी भेड़ को पा लिया है। और यहाँ पर बताया गया कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप अपने गुनाहों से, इस संसार से अपने मन को फिराकर ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में जब आप पानी का वाटर बैप्टिज्म जब लेते हैं, तो बोला गया कोई शर्मिंदा होगा और कोई आनंद मनाएगा। आमीन। शैतान शर्मिंदा होगा और स्वर्ग आनंद मनाएगा। आमीन। तो ये हमारे जीवन में एक धन्य आशा है कि आज आनंद का दिन है, आज खुशी का दिन है। मतलब कि हम आज जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वाटर बैप्टिज्म जब लेंगे, आप लोग जब वाटर बैप्टिज्म लेंगे, तो बोला गया कलीसिया आनंद मनाएगी और स्वर्ग भी आनंद मनाएगा। आमीन। हालेलुया। मैंने बोला कोई ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। ये स्वर्ग का, इसमें स्वर्ग इंटरफेयर करता है। और स्वर्ग देख रहा है इस समय जब आप यहाँ पर बोला गया एक पापी भी यदि अपने पापों से मन फिराता है तो बोला गया स्वर्ग आनंद मनाता है। आमीन। और जब हम
देखते हैं कि जब आप अपने गुनाहों से, पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज ए सेवियर के रूप में, आप जब बोलते हैं प्रभु जी मैं प्रभु के रूप में अपने जीवन में आपको स्वीकारता हूं या स्वीकारती हूं, प्रभु परमेश्वर मैं आज से सेवियर के रूप में आपको मेरे जीवन में स्वीकारता हूं, स्वीकारती हूं। जब आप ये कहकर बोलते हैं और मैं अपने हर गुनाहों से, पापों से मन फिराता या फिराती हूं, बोला गया जब आप इस पानी में डुबकी लेंगे, आपका पुराना मनुष्य तब इस पानी में दफन किया जाएगा और आप एक नई सृष्टि बनकर बाहर आएंगे। आमीन। बोला गया कि अब से आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे। हालेलुया। तो हम बिना समय गवाए हुए हम प्रार्थना करेंगे, बिना समय गवाए हुए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है। ज़्यादा कुछ सिखाने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बैप्टिज्म क्लास ले चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और आगे के जो काम है प्रार्थना के साथ हम उसको पवित्र आत्मा की सहायता और मदद से पूरा करेंगे। आमीन। यस, जब हम एक मन होते हैं, यस ब्रदर रॉय प्रार्थना में अगुवाई कीजिए कि परमेश्वर पिता, जब तेरे बेटे और बेटियां इस संसार से अपने मनों को फिराकर, अपने गुनाहों से तौबा करके आपको प्रभु के रूप में, अपने सेवियर के रूप में अपनाते हैं, हम कहेंगे परमेश्वर होने दे तेरी अनुग्रह, होने दे तेरी आशीष, होने दे तेरा अभिषेक, उड़ेल इनके ऊपर तेरा पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर आज से खुदावन बाप, प्रभु परमेश्वर ये भी तेरे पीछे पीछे चलने पाए। हालेलुया। बोले प्रभु जी बिल्कुल संपूर्ण रीति से अपने बच्चों के जीवन में अपने महान अनुग्रह को आप उड़ेल दीजिए। यस ब्रदर। हे हमारे परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू गॉड। हे पिता परमेश्वर, आप सच्चे जीवित परमेश्वर, कभी न बदलते, कभी न चूकते पिता परमेश्वर। हम आपके बच्चे हैं पिता, हम आपके पूरे दिल से, पूरे मन से हम आपके चरणों में आपने समर्पण होते हैं पिता। और जो आज आपके बच्चे पिता अपने आप को समर्पण हुआ और आपको उद्धारकर्ता रूप में माना पिता, होने दीजिए। पवित्र आत्मा इन पर उतार आए पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में। हे पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी है पिता, आपकी पवित्र आत्मा इनके ऊपर देने के लिए, उंडलने के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए हर एक कार्य जो भी पिता होने वाले हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथ में हम समर्पण करते पिता। होने दीजिए पिता, जो भी हमारे भाई बहन रास्ते में है पिता, शीघ्र ही यहाँ पे पहुँचा दीजिए पिता परमेश्वर, सुरक्षित पिता परमेश्वर। सारा कार्यक्रम, सारे एक्टिविटी हम आपके हाथों में, आपके चरणों में समर्पण करते। आपने सुना और हमें जवाब दिया, वो स्वर्ग से जवाब दिया पिता, उस पहाड़ी से जवाब आया पिता। धन्यवाद पिता। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता पिता, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। आप लोग यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, आपका एक अपना ड्रेस लेकर आए हैं, एक्स्ट्रा ड्रेस लेकर आए हैं आप? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, शरीर को लेकर, संसार को
अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए मैं आपके दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय जब तेरे बच्चे जिन्होंने परमेश्वर अपने हाथों को उठाया है वाटर बैप्टिज्म के लिए, इस संसार से मन फिराकर आपके पीछे चलने के लिए परमेश्वर, और आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में स्वीकार जब इन्होंने किया खुदा, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के पिता परमेश्वर आगे की इस सेवकाई को आप आशीष करें और अगुवाई करें। पिता धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तमाम तेरे बच्चों के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा को उंडेल। और पिता परमेश्वर, जब ये पिता इस पानी से बाहर निकलते हैं तो पिता परमेश्वर इनका जीवन टोटली यीशु के नाम से बदलने पाए। धन्यवाद, सारा आदर में जलाल आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आ जाओ ब्रदर, थोड़ा सा आप भी। आ जाओ और आ जाओ नीचे। ठंडक लगा? चलिए, ओके, ठीक है। ब्रदर, क्या करना है कि जब पानी में डुबकी दूंगा आपको एक हाथ से क्या करना है, अपने नाक से बंद करना है और एक हाथ से कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। आइए बता रहा है, आप वहाँ पर क्यों खड़े हैं? चलिए, ब्रदर सूरज, क्या आप अपने पापों से, इस संसार से मन फिराते हैं? जी। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? जी। क्या किसी दबाव, कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ हुआ है? नहीं। आप अपनी मर्जी से जी इस वाटर बैप्टिज्म को लेना चाहते हैं? जी। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ, वाटर बैप्टिज्म केवल एक साइन है, यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आपने कहा है और हम सब ने सुना है कि आप अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में आप ग्रहण कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए, जब आपने कहा है कि मैं एज ए सेवियर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने जो अपने दास को काम दिया कि तुम जाओ और जाकर जाति जाति को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो परमेश्वर के काम को मैं परमेश्वर के दास होने के नाते करने जा रहा हूं, क्योंकि आपने स्वीकारा है प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। चलिए, ठीक है, एक हाथ से अपना थोड़ा आगे ऐसे करके, चलिए, ठीक है ब्रदर, तो थोड़ा सा आप इधर हो जाइए। और तैरना जानते हैं? अच्छा, चलिए। तो जब वाटर बैप्टिज्म देंगे ना, शेर को ढीला छोड़ना है, ठीक है ना? चलिए, टाइट पकड़िए हाथ, ठीक है, ऐसे करके, और थोड़ा सा आगे चाहिए। चलिए, ब्रदर सूरज, मैं परमेश्वर का दास आपको पिता, पुत्र, मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। चलिए, बदर राजा,
आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? क्या अपने गुनाहों से अपना आप मन फिराते हैं? क्या किसी ने आपके साथ जबरदस्ती की है? हाँ, क्या आप अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? आपने जब ये बातें की हैं, हमने और स्वर्ग ने आपकी इन बातों को सुना है, और परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। एंजल, आप अपने पापों से मन फिराते हैं? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करते हैं? क्या किसी ने आपके साथ जबरदस्ती किया है, या अपनी मर्जी से आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं? हाँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं। जब आपने इन बातों को अंगीकार किया है और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, स्वर्ग ने सुना है, हमने सुना है, और आपके इसी अंगीकार को हम सुनकर परमेश्वर की दी गई आज्ञा को पूरा करते हैं और आपको के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आप ऐसे, ठीक है? क्या नाम है? हाँ? अच्छा, ऐसे बैठने की जाएगा, दूसरा से क्या करना है, वहाँ को जोर से दबाना है, ठीक है? पानी ना चला ना, ठीक है? सिस्टर सोनी, आप इस संसार से अपने पापों से मन फिराते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? क्या आपको किसी ने जबरदस्ती ये बपतिस्मा लेने के लिए कहा है, या आप अपनी मर्जी से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? मर्जी से लेना चाहते हैं। जब आपने इन बातों का अंगीकार किया है, आपके इस अंगीकार को स्वर्ग ने और हमने सुना है, और इसी अंगीकार के चलते परमेश्वर की आज्ञा से मैं परमेश्वर का दास आपको पिता पिता के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैंने कहा था सूट पहन के आने के लिए। सिस्टर ओमा, कैसे हैं आप? ठीक है, प्रभु दया से। प्रभु की दया से ठीक है, ठीक है। आपने सुना होगा, हाथ को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है? ऐसे जोर से, ठीक है? और जब बैप्टिज्म दिया जाएगा तो एक हाथ से अपने नाक को टाइटली दबाना है, ठीक है? सिस्टर ओमा, आप अपने तमाम पापों से और संसार से मन फिराते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? क्या ये किसी जबरदस्ती और दबाव के चलते आपने किया है, या आप अपनी मर्जी से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? जब आप अपनी मर्जी से इन बातों का अंगीकार करते हैं तो स्वर्ग ने और हमने आपकी इन बातों को सुना है, और परमेश्वर की आज्ञा को हम पूरी करते हैं, और परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको पिता, पुत्र
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। शिवानी, क्या इस संसार से आप अपने मन को फिराते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करते हैं? आज जब आप बैप्टिज्म लेने के लिए आए हैं, तो क्या किसी जोर दबाव में या अपनी मर्जी से आप बैप्टिज्म लेने के लिए आए हैं? जब आपने बोला है मैं अपनी मर्जी से बैप्टिज्म लेने आई हूं, तो आपके संगीकार को स्वर्ग ने सुना है, हमने सुना है, और परमेश्वर की दी गई आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपको जोर से मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कैसा लग रहा है पानी में? ठंडा ठंडा लग रहा है। चलिए, जब आपको बैप्टिज्म दिया जाएगा, इस हाथ से नाक को 2 से दबाना है और एक हाथ से हाथ दीजिए, टाइट से होल्ड करना है, ठीक है ना? छोड़ नहीं देना, नहीं तो बह जाओगे अंदर ही नहीं। सब ठीक है। ओके सिस्टर मीना, क्या इस संसार से, अपने पापों से आप मन फिराते हैं? बोलिए यस। क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं? आज जब आप बैप्टिज्म लेने आए हैं, तो ये अपनी मर्जी से लेने आए हैं या किसी के जोर दबाव में आप लेने के लिए आए हैं? अपनी मर्जी से। आपने बोला है, आपने अंगीकार किया है, स्वर्ग ने सुना है और हमने सुना है, और परमेश्वर की आज्ञा को मैं परमेश्वर का दास जब पूरी करने के लिए यहां खड़ा हूं, तो आपके अंगीकार के चलते मैं आपको पिता के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जब हम एक मन होते हैं, ब्रदर रॉय, परमेश्वर ने जो ठहराया, जो काम है, वो सफलतापूर्वक परमेश्वर ने होने के लिए सहायता मदद किया है। इसके लिए परमेश्वर थैंक्स गिविंग की एक प्रार्थना और बाकी के आगे के कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। यस ब्रदर रॉय, हाँ जी। परम परम परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हम आपके बच्चे आपके चरणों में आते हैं पिता, दोबारा आपके चरणों में आते हैं, समर्पण होते हैं अपने आप को पिता। हम धन्यवाद हैं, हम धन्य हैं पिता, आपके धन्य पुत्र है, पुत्रिया पिता, धन्य है पिता, जो आप काम ठहराए थे आज पिता, आज के दिन, इतने दिनों बाद पिता, आज संपूर्ण होने के लिए मदद किया पिता। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद पिता आपको, जो इस काम को आपने संपूर्ण होने की मदद किया पिता। धन्यवाद पिता इस सारे लोगों के लिए जो हम आए हमारे साथ, सारे लोग पिता परमेश्वर दूर दूर से आए पिता, उनको साथ आने जाने में मदद करे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं पिता, स्पेशली इन जिस चर्च के सोसाइटी को पिता परमेश्वर, जो हमें ये जगह देने की मदद किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस तमाम इलाके के लोगों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस गवर्नमेंट के लिए पिता, जो हम खुले दिल से आपकी आराधना प्रशंसा कर पाते पिता। धन्यवाद पिता तमाम चीज़ों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। वन सेकेंड आई सरेंडर और से पिता, और एक बार आपके चरणों में आते पिता, समर्पण होते। हे प्रभु, ये प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया पिता। ये सारी छोटी सी प्रार्थना का भेंट आपके चरणों में समर्पण करते, सुना और ग्रहण किया पिता।
इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो आपने आज्ञा दी परमेश्वर वो मैंने यहाँ पर पूरी की है परमेश्वर, और तेरे बेटा और बेटियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया है परमेश्वर। इस इवेंट को परमेश्वर आपने देखा है, आपकी उपस्थिति रही है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम आए हुए लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हो, और परमेश्वर प्रभु जी जब हम पिता परमेश्वर यहाँ से जाते हैं पिता आपका आत्मा हमारे संग्रह हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद, सारा आदर में जलाल आपको देते हैं। और पिता परमेश्वर आज की इस पिता इवेंट पर स्वर्ग खुल गया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। स्वर्ग में इस समय आनंद मनाया जा रहा है, और इस धरती पर परमेश्वर हम भी परमेश्वर आनंद मना रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। ये सब आपकी ओर से हो पाया परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इसी तरह परमेश्वर प्रभु जी आपकी पिता धार्मिकता को हम पूरी करते चले जाए परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं को हम पूरी करते चले जाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दया हम पर आप बनाए रखें। धन्यवाद, सारा आदर में जलाल आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए।